दोस्तों गुड इवनिंग, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल वेल्थ मेकर पे। आज की वीडियो में बात कर लेते हैं कल की डेट में क्या कुछ आपको देखने को मिल सकता है, कौन सा लेवल पे आपको ट्रेड लेनी चाहिए। थोड़ा सा यहाँ पे आपको थोड़ी सी अटपटापन यहाँ नज़र आ सकता है, जो कि बताया था मैंने आपको लगभग फ्लैट ओपनिंग की चांसेस या गैप अप ओपनिंग की चांसेस, वो भी इस बेसिस पे बताया था कि थोड़ी रिकवरी मुझे देखने को मिल रही थी। उसके बावजूद यहाँ पे जो ग्लोबल मार्केट के संकेत थे पूरी तरह से नेगेटिव ही बने रहे, उसमें किसी भी तरह की पॉजिटिविटी तो दिखी नहीं। लेकिन फिलहाल यहाँ पे नंबर थोड़े से सुधरते हुए नजर आ रहे हैं ग्लोबल मार्केट के, तो इस हिसाब से यहाँ पे आपको फ्लैट ओपनिंग या फिर छोटी सी गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकती है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी गैप डाउन ओपनिंग आपको देखने को मिलेगी। गैप अप ओपनिंग के चांसेस थोड़े से कम अभी भी मुझे नजर आ रहे हैं, लेकिन फ्लैट ओपनिंग और गैप डाउन ओपनिंग के चांसेस आपको देखने को मिल सकते हैं। मार्केट ने देखा किस तरह से ट्रेड किया था। मैंने मॉर्निंग में अपनी टीम को यहाँ पे अलर्ट कर दिया था, मैंने आपको बता दिया था पहले कि यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग के चांसेस बन रहे हैं और मार्केट काफ़ी नीचे की तरफ से शुरुआत कर सकता है। वहाँ पे 17,650 का मैंने आपको बताया था कि इसके पास से अगर मार्केट ओपन करता है तो यहाँ से एक रिकवरी देखने को मिलेगी। आपको छोटी सी रिकवरी सही, लेकिन आपको देखने को मिलेगी। साइडवेज मॉर्निंग में आपको देखने को मिल सकता है, ये मैंने आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था। अगर आपने अभी तक वो ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो अपने व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको पहले ही बताया, मेरी वीडियो के नीचे चेक करेंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, मुझे हाई लिख करके सेंड कर दीजिए, मैं आपको ऐड कर लूँगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पे फटाफट से बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर भी मैंने आपको अलर्ट कर दिया था कि मार्केट में अगर शुरुआत ज़्यादा नीचे की तरफ से देखने को आपको मिल जाती है, गैप डाउन ओपनिंग अगर ज़्यादा नीचे की तरफ देखने को मिले तो इसका मतलब है वहाँ से रिकवरी होगी। साइडवेज के चांसेस मैंने आपको पहले ही बताया था बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिलेंगे नहीं। इसे आप साइडवेज नहीं बोल सकते, हाँ इसे ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक मोमेंटम नहीं मिला है आपको, राइट, मोमेंटम नहीं मिला है, बिल्कुल भी नहीं मिला है। लेकिन अगर आपने ट्रेड ली थी मॉर्निंग में, अगर आपने रिकवरी वाली बात मेरी सीरियसली ली होगी तो नो डाउट आपको यहाँ पे प्रॉफिट हुआ होगा। काफ़ी अच्छे लेवल देखने को मिले हैं रिकवरी के तौर पर, तो कल की डेट में मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, वो थोड़ा सा आपको ध्यान से सुन लेना चाहिए। निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर क्या है, कल की डेट में गैप डाउन या फ्लैट ओपनिंग हो सकती है। गैप अप ओपनिंग के चांसेस मेरे हिसाब से थोड़े से कम नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर फ्लैट ओपनिंग या गैप डाउन ओपनिंग हो भी जाती है उसके बावजूद थोड़ी देर के लिए मार्केट में शांति नजर आ सकती है मॉर्निंग में आपको, लेकिन उसके बावजूद आपको ट्रेड मिलेगी, आपको ट्रेड बहुत अच्छी मिलेगी। तो मेरे हिसाब से मॉर्निंग में आपको 15 से 20 मिनट, मैक्सिमम 30 मिनट अगर आप बैठ जाएँ तो काफ़ी बेहतर होगा आपके लिए। 30 मिनट के बाद मार्केट की चार्ट के हिसाब से आपको लेवल्स बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे, मोमेंटम आपको मिल सकता है। नंबर कौन सा होगा इसकी बात कर लेते हैं फटाक से। निफ्टी के अंदर क्या है, 17,787 का नंबर देख लीजिए। इस नंबर को मार्केट क्रॉस करते ही पॉजिटिव होगा। पहला टारगेट आपका जो होगा वो 17,846 का होगा, 17,846 का। इस नंबर को सस्टेन करते लास्ट जो मेरा टारगेट होगा आपके लिए कल की डेट पे वो 17,920 का होगा। 900 मेरे तरफ से 910 आप लेकर के चल सकते हैं, 20 मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। मार्केट इतनी भी ऊपर निकलने की क्षमता कल की डेट में दिखाई नहीं दे रही है। देखिए एक बात और क्लियर करता हूँ, निफ्टी के अंदर एक बार चांस बनता है कि 960 तक भी चली जाए, मतलब 17,960 तक भी चली जाए। लेकिन बात यहाँ पे बैंक निफ्टी की है, बैंक निफ्टी में ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बहुत बड़े नंबर आपको देखने को नहीं मिलेंगे, तो थोड़ा सा सावधानी के साथ ट्रेड करने की जरूरत है कल की डेट में। चलिए अभी नीचे की बात करते हैं निफ्टी की। 17,639 का नंबर यहाँ पे है, जो कि आपको एक सपोर्ट की तरह देखना है। इस नंबर के सस्टेन करते ही मार्केट थोड़ी सी आपको नीचे की तरफ ही आती हुई नजर आएगी। यहाँ पे मोमेंटम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, उस पर आपको टारगेट क्या लेके चलना है। यहाँ पे देखिए 639 से थोड़ा सा आपको दूरी ज़्यादा नजर आ रही होगी यहाँ पे, क्योंकि 17,570 का नंबर है ये, राइट, यानी कि 17,570 का ये नंबर आपको जो व्हाइट लाइन नज़र आ रही है, ये पहले नीचे ऊपर से पहले नंबर पे जो आपको व्हाइट लाइन नज़र आ रही है ये 17,570 का नंबर है, राइट। इसके नीचे जो नंबर है वो 17,520 का है, इसके नीचे आना पॉसिबल नहीं है मार्केट का कल की डेट में भी। गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद भी मुझे नहीं लगता इसके नीचे मार्केट को आना चाहिए, क्योंकि इसके नीचे आने का मतलब है, और गैप डाउन ओपनिंग के साथ वो भी इसका मतलब है कि कुछ समय तक आपको फिर मार्केट लगातार नीचे की तरफ के ही नंबर कंप्लीट करती हुई नजर आएगी। फिर थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, वरना साइडवेज के चांसेस सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। उसके बावजूद जैसा मैंने आपको बताया कि दोपहर के आसपास आपको एक मोमेंटम देखने को मिलेगा, उसका वेट करना है आपने। जैसे ही ये नंबर ब्रेक हो जाएगा, इसको बस ध्यान में रखिए, आप जो लेवल आपको दिए हैं बस उसे ध्यान रखना है, 17,787 का। चलिए अभी बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम नीचे के लेवल की बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक सपोर्ट है जो मैं पहले आपको क्लियर कर देता हूँ। अगर मार्केट ने इसके नीचे क्लोज किया, यानी कि 37,743 के, तो यहाँ एक बात समझ लीजिए, एक डिप का जो मैंने बात की आपके साथ, वहाँ पे एक ट्रेड आपका बन सकता है। लेकिन बोलना ये है आपसे कि फ्लैट ओपनिंग होनी चाहिए। गैप डाउन ओपनिंग अगर हुई तो कम से कम 30 से 40 पॉइंट के नीचे ही होगी। अगर इतने पे हो जाती तो वैसे भी ये नंबर आपको ब्रेक होता हुआ नजर आ जाएगा। कौन सा है ये
37,600 का नंबर है ये। यहाँ पे भी आपको मार्केट ओपन कर सकती है, तो यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ से रिकवर होगी, मार्केट नीचे नहीं आएगी। मैं आपको पहले क्लियर कर रहा हूँ, लेवल को ठीक से समझ लीजिए। मैंने क्या बताया आपको, यहाँ पे 37,743 जो नंबर है, अगर इसके नीचे मार्केट सस्टेन करता है या नहीं कर पाता फ्लैट ओपनिंग बाद, डायरेक्ट गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है इसके नीचे, यानी कि 37,600 के नीचे, तो इसके बावजूद मार्केट गिरेगा नहीं यहाँ से। अगर ये गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है तो यहाँ से मार्केट रिकवर होगी। रिकवर होती है, अगर ये नंबर ब्रेक होता है, रिकवर होती है। पहली बात ये क्लियर है कि 40 पॉइंट आपको 40 पॉइंट जो स्टैंडर्ड साइज बता रखा है, वो 40 पॉइंट आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। वो कॉन्फिडेंस के साथ आप एक ट्रेड बना सकते हैं अपने लिए। उसके बाद बात करते हैं कौन सा नंबर देखने को मिलेगा। ग्लोबल सेंटीमेंट्स जो हैं थोड़े से नेगेटिव हैं, अगर वो रिकवर हो जाता है, ठीक ठाक नंबर देखने को मिलते हैं, तो इट मीन्स कि मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग या फिर गैप डाउन ओपनिंग आपको दिखाएगी। लेकिन गैप डाउन ओपनिंग हुई भी तो बहुत अच्छे लेवल पे, बहुत बड़े लेवल पे नहीं होगी। बहुत बड़े लेवल पे होने का मतलब है साइडवेज, पूरे दिन साइडवेज, समझ रहे हैं। अगर गैप डाउन ओपनिंग बहुत बड़ी हो गई, ग्लोबल संकेत पॉजिटिव होने के बाद, तो भी मार्केट साइडवेज ही करेगा, बहुत अच्छे नंबर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से फ्लैट ओपनिंग और गैप डाउन ओपनिंग ही आपके लिए बेस्ट होगा और उसी पे ही आपको ट्रेड बनेगी, राइट। लेकिन उसके बावजूद अगर मार्केट इस नंबर को क्लोज करता है, इस नंबर को सस्टेन करता है यहाँ पे 37,948 को, तो यहाँ से मार्केट पॉजिटिव होगा। बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगे जिसमें कि 38 क्रॉस करने की बात की जा रही है। 38 का आपको वेट नहीं करना चाहिए, 38 के बाद तो वैसे भी मार्केट खुल जाएगी ऊपर की तरफ। लेकिन 37,948 का नंबर देख लीजिए, ये नंबर सस्टेन होते ही 40 पॉइंट के लिए जाएंगे आप। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप यहाँ से 40 पॉइंट के लिए जाएगा, आपको लॉस नहीं होगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, 90% चांस है यहाँ से आपको लॉस नहीं होगा। 90% कॉन्फिडेंट हूँ मैं कि यहाँ से आपको लॉस नहीं होगा। 40% के लिए आप अपसाइड पे जा सकते हैं। उसके बाद आपको 38,030 का कम से कम वेट करना है। 20 और 10 का नहीं, 30 का कम से कम 30 क्रॉस करने देना है। उसके बाद यहाँ से मार्केट 90 को लेगी, समझ रहे हैं। 90 मतलब समझ रहे हैं, 38,090 को लेना है, यानी कि 38,090 का नंबर आपको देखने को मिलेगा। तो उसके हिसाब से आपको अपना ट्रेड बनानी है। उसके बाद भी अगर मार्केट आपको अप साइड पे लगता है कि थोड़ी सी और पॉजिटिव हो सकती है, तो डायरेक्टली आपको वहाँ से 10 पॉइंट छोड़ना है। 10 पॉइंट जैसे ही आप छोड़ते हो, उसके बाद मार्केट अगर आपके नंबर के हिसाब से अगर मार्केट फिर से रन में रहती है अप साइड पे, इसका मतलब फिर नीचे आने के चांसेस नहीं होंगे। फिर आपका ये लास्ट टारगेट जो है 38,232 का लेवल भी देखने को मिल जाएगा। बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेज आए हुए हैं व्हाट्सएप पे, उनका ये कहना है कि यहाँ पे एक डिप लगता है, डिप के बाद एक अप मूवमेंट हमें मिल जाता है 30-40 पॉइंट का स्टैंडर्ड साइज क्यों लेना है आपको वहाँ पे। ये छोटे छोटे डिप को आप लेकर इन्हें इग्नोर करना सीख लीजिए। सबसे पहली बात तो मार्केट अगर किसी दिन आपके उम्मीद से ज़्यादा गैप डाउन ओपनिंग, आपकी उम्मीद से ज़्यादा गैप अप ओपनिंग करती है, इसका मतलब है पूरी तरह से फंसाएगी आपको। सीधी सी बात है, इसमें कुछ समझना सोचना है ही नहीं। मार्केट अगर हमारे हिसाब से नहीं चल रहा है तो आपको प्रॉफिट कैसे हो सकता है वहाँ पे। तो आपको सबसे पहले तो ये समझ जाना है, अगर आप ये चाहते हो कि मुझे ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े, ज़्यादा सोचना समझना ना पड़े, तो जब भी आप देखो कि बहुत नीचे से गैप डाउन ओपनिंग हो गई है या बहुत ऊपर से गैप अप ओपनिंग हो गई है, तो आप ऊपर से सेल करके बैठ जाओ, नीचे से बाई करके बैठ जाओ, पूरे दिन बैठे रहो, आपको नो डाउट प्रॉफिट हो जाएगा। क्योंकि मार्केट रिकवर तो करता ही है अपने आप को, समझ रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे अगर आप यहाँ से, अगर मैंने आपको जो बताया था मॉर्निंग में, जो आप लोगों को अलर्ट किया था कि गैप डाउन ओपनिंग बहुत बड़ी देखने को मिल सकती है, तो वहाँ से एक बात और क्लियर की थी आपको कि एक डिप का वेट कीजिएगा। गैप डाउन ओपनिंग के बाद भी एक डिप का वेट कीजिएगा। तो ऐसा नहीं है कि वो डिप नहीं लगा, आपको लास्ट जो सपोर्ट दिया था वहाँ तक तो मार्केट आई ही ना। लास्ट जो आपको सपोर्ट दिया था वहाँ तक मार्केट आई यहाँ पे, लेकिन उसके बावजूद क्या हुआ, मार्केट ने रिकवर कर लिया खुद को। अगर आप पूरे दिन बैठे रहते तो भी आपको प्रॉफिट हो जाता। लास्ट मोमेंट पे हमेशा ट्रेड करने से मैं मना करता हूँ, उसका भी रीज़न ये आपको देखने को मिल गया। लास्ट मोमेंट पे मार्केट ने कम से कम यहाँ पे 40 to 60 पॉइंट आपको नीचे की तरफ घसीट देती है, समझ रहे हैं। सॉरी इस वर्ड का यूज़ कर रहा हूँ मैं, लेकिन सच्चाई यही है कि मार्केट यहाँ पे आपके पैसे को खींच करके ले आती है नीचे की तरफ, समझ रहे हैं। जितने पूरे दिन बैठ करके आपने मेहनत की होगी, सारे पैसे आपके लास्ट मोमेंटम पे चले जाते हैं। वो मोमेंटम बहुत खतरनाक होता है लास्ट का, क्योंकि वहाँ से 40-60 पॉइंट का नंबर मार्केट इतनी जल्दी पूरा कर लेती है ना कि उसकी उम्मीद भी नहीं होती है आपको। और एक बात और, एक गलती और कर रहे हैं आप लोग, ट्रेंड लाइन जिस हिसाब से आप पढ़ते हो उस हिसाब को थोड़ा सा चेंज करो, अपने माइंडसेट को थोड़ा चेंज करो। जब हम ट्रेंड लाइन कोई बनाते हैं, मान लो इस जगह से एक आपने ट्रेंड लाइन बनाई अप साइड की तरफ, तो ये सेकंड वाला आपने टच करते बनाया, राइट। तो ये लास्ट वाला जो आपने देखा यहाँ से, आपने ये एक ले लिया दायरा कि चलो अब यहाँ से 38 का नंबर नज़र आ रहा है मुझे, 38 के ऊपर निकलती है मार्केट। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ मार्केट यहाँ तक आएगी ही क्यों। अगर
अगर यहाँ तक आएगी तो रिवर्स की होगी, नीचे की तरफ भी तो सपोर्ट है ना, एक सपोर्ट थोड़ी है यहाँ पे, देखिए मल्टीपल सपोर्ट है। अभी ये नंबर भी सपोर्ट की तरह काम करेगा और यहाँ पे ये वाला भी सपोर्ट की तरह ही काम करेगा, ये सारे सपोर्ट की तरह काम करेंगे। छोटे छोटे पॉइंट है लेकिन आपको ये सपोर्ट की तरह ही काम करते हुए नजर आएंगे। यहाँ मार्केट रुकती है थोड़ी देर के लिए, और ये नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ जाने पे जो मार्केट को इतनी मेहनत करनी पड़ी ना, इसका कारण ये है, ये पिछली डेट की जो ट्रेडिंग हुई है उसके कारण आपको ये चीज़ें देखने को मिली है। मार्केट लगातार अपने को रिकवर कर रही है नीचे गिरने के बावजूद। इसका मतलब है पूरी तरह से नेगेटिव नहीं है मार्केट में। मार्केट के जो ग्लोबल संकेत जो नेगेटिव आए थे उसकी वजह से ये चीज़ आपको देखने को मिली है थोड़ी सी अलग सी, लेकिन ऐसा कुछ नया नहीं हुआ है मार्केट में। जब भी गैप डाउन ज़्यादा नीचे की तरफ या गैप अप ओपनिंग ज़्यादा ऊपर की तरफ हो जाती है तो भी आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाती है, राइट। तो इसमें कोई ज़्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है, बस ये छोटे छोटे जगह पे ना ट्रेड लेना बंद कर दो। आप सीधा ना बड़ी ट्रेड पकड़ा करो। बड़ी ट्रेड का मतलब समझ रहे हो, बड़ी ट्रेड के अंदर हमको 40-60 लेना होता है, छोटी ट्रेड के अंदर 40-60 ढूंढते हो आप। 40-60 के अंदर अगर आप ढूंढोगे तो आपको बाहर आने का समय नहीं मिलेगा और कोई प्रॉब्लम नहीं है, नंबर तो मिलते हैं 30 और 40, तो बैंक निफ्टी बड़े आसानी से एक दिन के अंदर आपको मोमेंटम देखने को मिलता है। और अगर चैन की तरह भी अगर क्रिएट करती है, एक चैन बनाते हुए नजर आती है सीढ़ी टाइप, तो भी आपको वहाँ पे 30, 40, 60 का नंबर आपको देखने को मिलता है। उस पर अगर आप जाओगे ना तो लालच करोगे तो लगातार फंसोगे बॉस, यानी कि हर एक ट्रेड में आपको 5-10 पॉइंट पे मार्केट मात दे देगा, वहाँ पे फंसोगे। तो इसलिए वो छोटी छोटी ट्रेड पे मत भागो, वेट जो करना है मॉर्निंग में ही आपको ट्रेड मोस्टली ज़्यादातर मिलती है देखने को, या फिर मार्केट क्लोजिंग टाइम पे। सेंटर में क्या होता है, जिस दिन से मार्केट ज़्यादा गैप डाउन ओपनिंग या फ्लैट ओपनिंग ज़्यादा ऊपर की तरफ देखने को मिलती है तो पूरे दिन मार्केट साइडवेज के साथ आपको दोपहर के टाइम पे जो दिखाता है ना, जो दोपहर के टाइम पे आपको मोमेंटम देखने को मिलता है, उसकी जानकारी किसी को नहीं होती बॉस। वो तो आपका हमारे नंबर पे डिपेंड करता है। इस नंबर के ऊपर निकलता है तो मार्केट पॉजिटिव, इस नंबर के नीचे निकलता है तो नेगेटिव। नेगेटिव क्या है यहाँ पे, नेगेटिव कुछ भी नहीं होता। मार्केट अपने आप को रिकवर करता है, नीचे की साइड आया तो अप साइड पे रिकवर करता है, अप साइड पे नहीं तो नीचे की तरफ रिकवर तो जरूर करता है, ये बात क्लियर है। अगर सेम डे नहीं कर पाया तो नेक्स्ट डे आपको देखने को मिलेगा। वो कैसे रिकवर करता है, गैप डाउन ओपनिंग अपनी बढ़ा करके, तो ये चीज़ तो देखने को आपको मिलेगी। तो अगर इसमें फंसोगे तो ये सारी चीज़ें आपके पैसे बर्बाद करेंगे भाई। गैप डाउन ओपनिंग हो गई, रिकवरी हो गई, ये सारी चीज़ों के चक्कर में अगर आप पढ़ोगे तो यहाँ पे आपको लॉस होता रहेगा। आप सिर्फ टारगेट को देखो, लेवल्स जो आपके हैं उन्हें ध्यान रखो। अगर उसको मार्केट क्रॉस नहीं कर पाता है तो आपको ट्रेड नहीं लेनी है। नहीं लेंगे एक दिन ट्रेड, है ना, एक दिन ट्रेड नहीं लेंगे, हम बैठे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक दिन में दूसरे दिन प्रॉफिट आएगा, दूसरे दिन का वेट करेंगे, लेकिन क्या है इसमें फंसना नहीं है। फिलहाल मॉर्निंग में आपको मैंने अपडेट दे दी थी। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। निफ्टी और बैंक निफ्टी पर मिलता हूँ किसी अच्छी वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।